राधे राधे। देखिए, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञानी मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य। क्या मतलब? एक मूर्ख होता है, एक बुद्धिमान होता है। अब दो दृष्टिकोण है जी। संसार के दृष्टिकोण से मूर्ख वही है जिसके पास कोई अच्छा सा डिग्री ना हो, जो अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में न पढ़ा हो, या जिसके पास जॉब ना हो, या जिसको आजकल तो देखिए परिभाषा ये है जी, जिसको इंग्लिश ना आता हो, लोग उसे मूर्ख कहते हैं। ये संसार की दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, और संसार में भी हम अपने भारत देश का बता रहे हैं जी, क्योंकि बाहर देशों में तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर इंग्लिश ना आता हो तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं। ये भारत देश में ही हो रहा है, जो देश कहने को तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी मानसिक रूप से वो अंग्रेजों का ही गुलाम है जी। कोई व्यक्ति आपके सामने कोई वेदों का ज्ञाता हो, संस्कृत का विद्वान हो, वो संस्कृत में अगर भाषण दे दे, लोग कहते हैं ये इतना मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता देखिए। और कोई अगर इंग्लिश में लेक्चर दे देता है 1-2 घंटे, ये बड़े टैलेंटेड हैं, जो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। मानसिकता देखिए, लोगों की मेंटेलिटी को आप देखिए। तो संसार के दृष्टिकोण से वही मूर्ख है जिसके पास कोई अच्छा सा डिग्री ना हो, कोई उच्च पद में वो ना हो, या अच्छा उसके पास कोई जॉब ना हो, लोग उसे मूर्ख डिक्लेयर करते हैं। और इसी के विपरीत, अगर आपके पास अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा आपका सैलरी है, आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अच्छा डिग्री आपको मिला है, तो आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। ये संसार के दृष्टिकोण से है, जो पूर्णतया गलत है जी, एकदम गलत है ये सिद्धांत। वास्तव में मूर्ख कौन है? देखिए, बुद्धिमान हम उसे ही कहेंगे जो सुखी है। आपके पास कितना भी डिग्री आपको प्राप्त हो जाए, आप किसी भी उच्च पद पर पहुंच जाएं, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप कहाँ के बुद्धिमान हैं बताइए? इस संसार में ऐसा अनेक उदाहरण मिलता है जिनके पास बड़े बड़े उच्च पद हैं, बहुत डिग्री उनको मिला है, लेकिन प्रतिक्षण वो अशांत रहते हैं, वो भीतर से खुश नहीं है, दुखी हैं। फिर ऐसे डिग्री को प्राप्त करके या इतनी अच्छी सैलरी को प्राप्त करके फ़ायदा क्या है अगर मनुष्य दुखी है? क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, देखिए प्रत्येक जीव जो भी कर रहा है सुख के लिए कर रहा है। बुद्धिमान वही कहलाएगा जो अपने जीवन में खुश है। अगर आप खुश ही नहीं है, फिर ये डिग्री, ये उच्च पद, ये सैलरी, ये सब इतने बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, क्या फ़ायदा है? इसलिए भगवान को जब उद्धव जी ने पूछा कि महाराज सबसे बड़ा दुखी कौन है प्रभु बताइए, भगवान कह रहे हैं मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, जो अपने को शरीर मानता है बस वही एकमात्र मूर्ख है। अज्ञानी की परिभाषा, मूर्ख की परिभाषा यही है जो अपने को ये शरीर मान रहा है और शरीर के संबंधियों को अपना मान रहा है, और वो ये सोच रहा है कि ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, इनका जो विषय है, अगर मैं इसे ग्रहण करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिनकी इस तरह की बुद्धि है या डिसीजन है, वही मूर्ख है। देखिए, संसार में जो अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता है, लोग उसे पागल कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने को शरीर मान रहे हो, आप ये कहते हो कि मैं शरीर हूँ, अपने को शरीर के रूप में जो मान रहे हैं, वही मूर्ख हैं, वही अज्ञानी हैं। ये देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि संसार से लोग जा रहे हैं, सभी के परिवार में भी लोग जा चुके हैं, श्मशान भूमि तक भी लोग जाते हैं और देख रहे हैं कि शरीर वहीं पर लेटा है, लेकिन उसमें जो वो चेतन तत्व था वो चला गया, और जिस शरीर को इतना अहंकार था वो आज भस्म हो रहा है अग्नि में।
इतना सब देखने के बावजूद भी वैराग्य नहीं हो पाता है, और लोग यही सोच लेते हैं कि मैं तो सदा जीवित ही रहूंगा, भले ही कोई मरे लेकिन मृत्यु मुझे नहीं परास्त कर सकती। अपने बारे में कोई नहीं सोचता है जी, वैराग्य नहीं हो पाता है। ये देखने के बाद भी कि सभी जा रहे हैं इस संसार से, एक समय आएगा सब जाएंगे जी, सब जा रहे हैं, देखने के बाद भी मनुष्य अपने लिए नहीं सोचता है। वो स्वयं को अजर अमर सोच लेता है कि सदा मैं इसी संसार में रहूंगा, सदा ये शरीर मेरे पास रहेगा। तो यही तो मूर्खता है। जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे तब तक आप कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, 100 खरब प्राप्त कर लीजिए, विश्व भर में फेमस हो जाइए, करोड़ों अरब फॉलोअर्स आपके हो जाएं, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिसको अपना मान रहे हैं और जिसको अपना सुख मान रहे हैं वो वास्तव में न तो आप हैं और न तो वास्तव में ही आपका सुख है। अर्थात ये शरीर आप नहीं हैं, और ये शरीर के माध्यम से जो आपको सुख मिल रहा है ये भी टेम्पररी है। इससे आपको वो अल्टीमेट सुख नहीं मिलेगा। ये जितना मिलता जाएगा उतना ही प्यास बढ़ता चलेगा। जितनी देखिए हम कामना करेंगे, जितनी हमारी डिज़ायर फुलफिल होती चलेगी, हमको तो लगता है कि ये डिज़ायर फुलफिल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में नहीं होते हैं, वो और डिज़ायर बढ़ता चलता है। तो ऐसे मनुष्य को कैसे बताइए कि बुद्धिमान कहा जाए जो अपने को शरीर माने? क्योंकि जब आप अपने को ही भूल गए, अपना एड्रेस ही आप भूल गए, इसका मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं वो सब व्यर्थ है। भले ही टेम्पररी इस संसार में कुछ समय के लिए वो चीज़ें मिल जाएं, टेम्पररी सुख मिल जाए, लेकिन आपका जो अल्टीमेट आपका जो लक्ष्य है, प्रत्येक जीव सुख के पीछे भाग रहा है जी, और तब तक भागना पड़ेगा जब तक हमको सुख न मिले। और प्रत्येक जीव किस तरह का सुख चाहता है? यो वै भूवा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति भूवा त्वैवं विजिज्ञासितव्य। ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 23वें प्रपाठक का पहला मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि प्रत्येक जीव जो सुख चाहता है, एक तो वो सबसे बड़ा सुख चाहता है जी, जिससे परे और कुछ ना हो। मतलब ऐसा सुख हमको मिले उसके परे और कुछ ना हो, मीन्स वो स्थिति हमको प्राप्त हो जाए जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हमको ये ना कहना पड़े जी वो चाहिए, यहाँ सुख नहीं है अब ये चाहिए। तो जो सबसे बड़ा सुख हो और जो अनंत समय तक मिल जाए, अनंत काल तक मिल जाए, संसार में ये चीज़ संभव नहीं है। यहाँ आपको जो भी सुख मिल रहा है उससे बड़ा सुख भी है। जैसे किसी का 50 लाख का कार आपको मिल गया, मान लीजिए, अब 2 करोड़ की कार चाहिए, 2 करोड़ का हो गया अब 10 करोड़ का चाहिए, 10 करोड़ का हो गया अब 20 करोड़ का चाहिए। ठीक इसी प्रकार पहले किसी का डिज़ायर था कि जीवन में 10 करोड़ बस हो जाए तो आनंद आ जाएगा, हो गया, अब 100 करोड़ हो जाए, 100 भी हो गया, अब 1000 करोड़ हो जाए। ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं क्योंकि हर बार हमको ये धोखा हो जाता है कि इतने में सुख मिलेगा, लेकिन नहीं है। जब आप गलत दिशा में अपनी गाड़ी ले गए हैं तो आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कैसे आप तृप्त होंगे? और नेक्स्ट मान लीजिए 1000 करोड़ हो भी गया, उसमें जो सुख मिलता है वो कुछ समय के बाद छिन जाता है, फिर एक और कामना आ जाती है। अर्थात ये संसार में जो भी सुख मिलता है वो क्षणभंगुर है, कम होते चलता है। पहली बार आप रसगुल्ला लिए, बड़ा आनंद आया, दूसरी बार लिए थोड़ा सा कम हो गया, तीसरी बार लिए और कम, चौथी बार लिए और कम, 5वीं बार कोई रसगुल्ला दे दे हम हाथ जोड़ लेते हैं कि महाराज रहने दीजिए, अब नहीं खा पाएंगे। सोचिए, अगर रसगुल्ले में आनंद है तो पहले रसगुल्ले में जो सुख मिला 5वें में कहाँ चला गया?
इसका मतलब संसार में ये सब जो चीज़ है हम इससे बोर हो जाते हैं। जो चीज़ पहले सुख दे रहा था वही चीज़ अब दुख देने लगा है, ये सुख है क्या? इसीलिए जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे और शरीर के ये जो इंद्रियां हैं इनके प्रति जब तक आसक्ति रहेगी कि इनका विषय हम ग्रहण करें तो हम सुखी हो जाएंगे, तब तक आप अज्ञानी हैं और दुखी हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने स्वरूप को पहचान लोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं तो वो तत्व हूँ जिसके होने के कारण से ये शरीर अपना वर्क कर रहा है, जिसके होने के कारण से मन अपना वर्क कर रहा है और जिसके होने के कारण से बुद्धि अपना वर्क कर रही है। मैं वो चेतन तत्व हूँ। और जब आप अपने को समझ जाएंगे फिर आप अपना कौन है उसको समझेंगे कि मेरा कौन है। और फिर जब आप सही दिशा में चलेंगे कि वास्तव में मेरा सुख उस एरिया में है, जो मेरा है वही मेरा सुख है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं और संसार को अपना मान रहे हैं, तो गलत दिशा है ये। यहाँ जितना आप भागते चलेंगे उतना दुखों का हमला होता चलेगा। लेकिन जब आप अपने को पहचान लिए और अपना कौन है पहचान लिए, तब जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे, तभी आप वास्तव में ज्ञानी हो पाएंगे, वास्तव में ज्ञानी कहलाएंगे। और वो जो परम आनंद है जिसके पीछे अनंत जन्मों से प्रत्येक जीव भाग रहा है, वो अनंत आनंद अनंत काल के लिए आपको मिल जाएगा। कब? जब हम वास्तव में बुद्धिमान हो जाएं। बुद्धिमान मतलब अपने को पहचान लेना, अपने स्वरूप को पहचान लेना और अपना कौन है उसको पहचान लेना, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाना। यही एकमात्र एरिया है जहां आपको अपना लक्ष्य मिल सकता है, जहां ये जो आनंद का प्यास है ये शांत हो सकता है, जहां आप तृप्त हो सकते हैं और सदा के लिए उस परम आनंद में गोता लगा सकते हैं। अर्थात सदा के लिए वो परम आनंद आपको मिल जाएगा। सदा पश्यन्ति शूरयः तद्विष्णुः परमं पदम, ये सुबालोपनिषद के 6 अध्याय का 7वां मंत्र है। ठीक है, तो कोई अगर पूछे कि मूर्ख कौन है? जो अपने को शरीर माने, क्योंकि जो अपने को शरीर मानेगा वो जो भी कर रहा है सब व्यर्थ है, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा जी। टेम्पररी तो देखिए सुख पशु पक्षियों को भी मिल जाता है। वास्तव में बुद्धिमान वही है जो परमानेंट सुख प्राप्त कर ले। वास्तव में बुद्धिमान वो है जो ये कह दे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम शांत हूँ, आनंद में हूँ। और ये स्थिति तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब आप अपने को पहचान लें और अपने संबंधी को पहचान लें, अर्थात स्वयं का ज्ञान हो जाए और मेरा कौन है उसका ज्ञान आपको हो जाए, तब आनंद ही आनंद है, तब आप बुद्धिमान कहलाएंगे। बोलिए लाडले लाल की जय, जय जय श्री राम।